चोर थे, तीनों में कुछ न कुछ कमियां थी, लेकिन उनके नाम उनकी कमियों से मेल नहीं खाते थे। पहला था दूरबीन, जिसकी आंखें ही नहीं थी। दूसरा बातुली, वो बोल ही नहीं सकता था। और तीसरा था ध्वनिनाथ, जिसके कानों तक कभी कोई ध्वनि पहुंची ही नहीं। ये तीनों बस नाम के चोर थे, क्योंकि आज तक इनकी चोरी कभी सफल ही नहीं हुई। एक दिन तीनों ने तय किया, अब की बार तो बड़ी चोरी करेंगे, ऐसा कारनामा करेंगे कि पूरा शहर हमें असली चोर मानेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने शहर के मेयर का घर चुना। रात के अंधेरे में तीनों चुपके से दरवाजे तक पहुंचे। सबसे पहले दूरबीन को भेजा गया। घर की लाइट जल रही थी, लेकिन वह बेचारा कहाँ कुछ देख पाता। वापस आकर उसने कहा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्वनिनाथ को अभी भी तसल्ली करनी थी। वह बोला, एक बार मैं भी देख कर आता हूँ। जब वह गया तब घर की लाइट बंद थी, लेकिन लोग घर के अंदर बात कर रहे थे, पर उसे लोगों की बातें सुनाई नहीं दी। वह लौटा और बोला, सब ठीक है, आज तो हम अपना नाम बना कर ही रहेंगे। तीनों जोश में घर के अंदर घुसे। बातुली ने इशारा किया कि पहले तिजोरी का ताला तोड़ा जाए, लेकिन घर में अंधेरा होने के कारण तीनों अलग अलग दिशा में भटक गए। दूरबीन ने खिड़की को तिजोरी समझकर तोड़ना शुरू किया। घर के लोग शोर को सुनकर जाग गए। ध्वनिनाथ ढूंढते ढूंढते तिजोरी तक पहुंच गया था। वह तिजोरी तोड़ने भी लगा, क्योंकि उसे घर में लोगों के जागने की कोई खबर नहीं थी। इधर बातुली को घर के लोगों ने पकड़ लिया, पर वह अपने दोस्तों को यह बता कहाँ सकता था कि वह पकड़ा गया है। धीरे धीरे तीनों दोस्त पकड़े गए। घर के लोगों ने पुलिस बुलाई और उन्हें थाने पहुंचा दिया गया। थाने में बैठकर तीनों ने सोचा, हम नाम के चोर तो बन सकते हैं, पर काम के नहीं, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं। उनकी बातें वहां पर बैठा एक पुलिस वाला सुन रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर अपनी कमियों को सही काम में लगाओगे तो नाम रोशन होगा, गलत काम में लगाओगे तो सलाखों के पीछे यही नाम बदनाम होगा। तीनों ने वादा किया, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। दूरबीन ने तय किया कि वह बच्चों को पढ़ाएगा। बातुली ने कहा, मैं बच्चों को इशारे की भाषा सिखाऊंगा। और ध्वनिनाथ ने कहा, मैं दूरबीन की मदद करूंगा किताबों को पढ़ने में। ऐसा निश्चय कर वह थाने से निकले और अपने नए जिंदगी की शुरुआत की।